हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा हर एएलएम एसए और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 60 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से और 120 तक करेंगे। डेली के हम 60 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। भाई बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर साथ में आप ऑप्शन मत बोलो, तो ठीक है भाई, आज के बाद ऑप्शन नहीं बोलूंगा। सिर्फ आपको भाई टाइम दिया जाएगा, आप अपना कमेंट कर देना या मैं डायरेक्ट सीधा आपको उत्तर बता दूंगा। आप बता देना नेक्स्ट वीडियो में कि सर आपने कैसे करना है। आज आपका पहला क्वेश्चन रहेगा भाई, कांस्टेंट में शामिल होता है तो कॉन्स्टेंट में क्या शामिल होता है बताओ भाई कमेंट करके। 61 में तो इसमें शामिल रहता है भाई तांबा और निकल। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है बेस्ट। बेस्ट क्या बोल रहा है, एक स्वयं 0.2 एम्पियर की एक धारा आधारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। भाई करना कमेंट भाई। तो 30 सेकंड में हो जाएंगे भाई 0.2 एम ये हो जाएगा 6। ठीक है ना, अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे ना 3.375 गुना 10 की पावर 19 गुलाम हो जाएंगे। तो 19 गुलाम कौन सी में, ऑप्शन नंबर ए में आपके भाई। बेस्ट का क्या हो जाएगा, बेस्ट का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक समान आवेश गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव। भाई एक समान आवेश गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव हो जाता है। भाई करना कमेंट, कितना हो जाता है विद्युत विभव। तो इसमें घटता कभी बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना स्तर पर है। यह हर बिंदु पर शून्य हो जाता है। भाई करना कमेंट रेस्ट का। तो ये भाई उतना ही रहता है जितने स्तर पर है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चौंसठ का करो कमेंट भाई। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, कितना होता है भाई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो ये होता है भाई 1.602 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। 19 गुलाम कौन से में अकेला एक में है, माइनस 19 गुलाम आपका ऑप्शन नंबर ए में है। जब एक परावैद्युत एसी वोल्टेज के अधीन होता है तो पदार्थ विद्युत ऊर्जा अवशोषित की जाती है तो उस ऊर्जा को खालिस्तान कहा जाता है। भाई जब एक पराविद्युत एसी वोल्टेज के अधीन होता है तो पदार्थ विद्युत ऊर्जा आवेशित कर मतलब आवेश करता है तो उस ऊर्जा को खालिस्तान कहा जाता है। उसे कौन सी ऊर्जा कहा जाता है भाई। पेस्ट का करो कमेंट भाई। तो इसे कहा जाता है भाई पराविद्युत हानि। कौन सी, पराविद्युत हानि। ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है भाई। पेस्ट का क्या हो जाएगा, पेस्ट का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाई सत्य नहीं बताना भाई इनमें से 66 में। बताओ भाई। इलेक्ट्रिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। भाई आपका यही गलत है। इलेक्ट्रिक शब्द का खोज श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, ये भी ठीक है भाई। इसे यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी ठीक है आपका। लेकिन आपका ए गलत है। सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोजन वाष्प जमा कर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोध में से एक की पहचान करनी है भाई। सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रो कार्बन वाष्प जमाकर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधक से एक की पहचान करनी है भाई। इनमें से कौन सा है भाई, स्टैंड का बताओ भाई। तो इनमें से भाई फिल्म कार्बन प्रतिरोधक कौन सा, फिल्म कार्बन प्रतिरोधक कौन से में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विभवांतर जो विषमवाहक के बंक का कारण होता है खालिस्तान कहा जाता है। भाई वो कौन सा विभवांतर है जो विषमवाहक के बंक का कारण होता है भाई, वो कौन सा बताओ भाई। 68 का। तो वो होता है भाई ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सी होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज, कौन से में ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है भाई, आपका एक तो इसमें से टाइम बच जाएगा। हम कम से कम 9 मिनट में अब आपका मैं रिवीजन करवा दूंगा। और जरूर कमेंट करना भी आपको क्लास कैसी लग रही है। भाई एक 1000 वोल्ट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध बताना भाई। 1000 तो वोल्ट है और 220 वोल्ट है। भाई कितना हो जाएगा, 48 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा ना। करो भाई 69 का कमेंट। तो आ जाएगा भाई 48.4 ओम। 48.4 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा भाई 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं भाई। 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं भाई। समांतर में बताओ भाई कितना हो जाएगा। अगर समांतर में जुड़े हैं 100 के 100 कितना हो जाएगा भाई। 100/100 कितना हो जाएगा, 1 ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वोल्ट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब में प्रभावित होने वाली आरएमएस धारा ज्ञात करनी है भाई। आरएमएस धारा बतानी है भाई। बताओ भाई कितनी हो जाएगी, 71 का बताओ भाई। तो ये हो जाएगी 0.550 एम्पियर। कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में है भाई। कौन सी में? ऑप्शन नंबर बी में। 71 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य है? भाई अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, बताओ भाई कौन सा सत्य है। ये भाई डीएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं भाई, इनमें से कौन सा सत्य है भाई? 72 का बताओ भाई। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान होगा, तो एक समान कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में आपका सी हो जाएगा। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई बतानी है भाई आपने, क्या है? करो भाई 73 का कमेंट करना भाई जिस बच्चे को पता है। तो विद्युत आवेश की इकाई है भाई कूलाम। क्या है? कूलाम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रतीक बताना भाई किसका है? बताओ भाई 74 का ये प्रतीक किसका है? तो ये है भाई ध्रुवित स्वतंत्र का। किसी परिवर्तन में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज क्या हो बराबर 10 TC, जहां समय अब कितना T सेकंड है। बताओ भाई 75 का। तो ये हो जाएगा भाई सीधा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की बारिता वाले किसी स्थापन में क्षण धारा खलिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए भाई। लीकेज करंट किससे ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए 10 एम्पियर की धारा में? बताओ भाई चंद्र का करो कमेंट। तो ये 2 मेगा एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1 32 तथा 16 है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुबार कितना हो जाएगा? बताओ भाई सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुबार बताना भाई कितना हो जाएगा? 49। तो इसका आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए आपका 49। विद्युत आवेश की इकाई खालिस्तान है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई है भाई आरएमएस। सॉरी, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो ये कूलाम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आकाश में किन्हीं बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है भाई। बिजली किसके कारण चमकती है भाई? भाई करो कमेंट। तो दो विपरीत आवेश बादलों के कारण बिजली चमकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र ज्ञान करना भाई। क्या होगा सूत्र ज्ञात करो भाई। बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई 80 का। क्या बराबर होता है धारा गुना समय? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुप्रयोग के कारण एक सूचक से दूसरे सूचक तक मुफ्त आवेशों को शुद्ध गति होती है। जो प्रकार के संचालन को खालिस्तान कहा जाता है भाई, उसको क्या कहा जाता है? शुद्ध चाल को। करो कमेंट भाई 81 का। तो उसको कहा जाता है भाई विद्युत धारा भाई। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा प्रवाह के प्रभाग सिद्धांत के अनुसार धारा प्रभावित होती है, तो धारा प्रवाह के प्रभाग सिद्धांत के अनुसार धारा प्रभावित होती है, तो किसमें होती है भाई? धारा कैसे प्रभावित होती है? 82 का बताओ भाई। तो धारा हमेशा भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अवयव के नाम चीन के मिलाप से गलत बताइए भाई। भाई इनमें से गलत बताना भाई 83 का। सल्फर को एस से लिखते हैं, ठीक है क्या? ठीक है भाई। नाइट्रोजन को एन से, पोटेशियम को के से लिखते हैं, लेकिन लोहा को आई से नहीं लिखते भाई। अब आप बोलोगे लोहा को कैसे लिखते हैं, वो आप कमेंट करोगे लोहा को कैसे निकलते हैं लिखते हैं भाई। इस टाइम तो थोड़ी जीवित चलाने लग जाती है, क्योंकि टाइम देखो भाई कितना हो रहा है, 12:18। कितना? 12:18 हो रहे हैं। और भाई अब तो हमारी सबसे मेन चीज भाई क्लास से इतनी ज्यादा चल रही है, खुद भी पढ़ना पड़ रहा है, और हरियाणा पुलिस के लिए रिकॉर्डिंग क्लास करने लग रहे हैं भाई, वो आपके लिए करने लग रहे हैं। तो इस टाइम तो भाई थोड़ा सा नींद का भी शुरू हो जाता है, और जीभ भी जवाब देने लग जाती है, क्योंकि पूरा दिन बोलते बोलते। एक श्रृंखला लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट के लिए निर्धारित है। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला के बल्ब की संख्या को जोड़ा जाए। भाई एक श्रृंखला लैंप परिपथ प्रत्येक बल्ब में 2 वोल्ट के लिए निर्धारित है, और 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला में बल्ब की संख्या को जोड़ा जाता है। श्रृंखला बताना भाई 110 में।
बताओ भाई 84 का। तो 110 भाई श्रृंखला में किसी और जोड़ा जाएगा, दो बल्लफ है ना, तो 55 गुना तो कितना हो जाएगा, तो 110 कितना 55 को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि दो समान आवेशों की दूरी दोगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल खालिस्तान गुना खालिस्तान हो जाता है भाई। भाई यदि, बताओ भाई 85 का बताओ भाई। यदि चार दो समान आवेशों की दूरी दोगुनी हो जाए तो बल 4 गुना हो जाता है भाई। कौन से में 4 गुना बढ़ जाता है, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका। बताओ भाई बढ़ जाता है घट जाता है। तो ये भाई घट जाता है भाई 4 गुना, ठीक है। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध खालिस्तान के अनुक्रमणानुपाती होता है भाई। किसी धातु के एक समान चालक के का प्रतिरोध खालिस्तान के अनुक्रमणानुपाती होता है भाई। किसके अनुक्रमणानुपाती होता है भाई, करो भाई आपने 86 कमेंट करना। तो ये होता है भाई लंबाई के अनुक्रमणानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी। यदि दो आवेश चालकों को जोड़ा जाए तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। यदि, भाई कौन से दो आवेश है जिनको जोड़ा जाएगी आवेश का प्रवाह नहीं होगा भाई, इनमें से बताना भाई। 87 का बताओ भाई। तो वो होते हैं भाई जिनका विभव एक समान हो, अगर उनको जोड़ा जाए ना उनमें आवेश प्रवाह भी नहीं होगा भाई। अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए तो उसमें अपने प्रारंभिक मान से खालिस्तान हो जाती है भाई। भाई करो 88 का कमेंट। तो अपने प्रारंभिक मान से 6 गुना हो जाती है, कितनी हो जाती है वो 6 टाइम हो जाती है भाई। भाई आज हम क्वेश्चन करेंगे भाई 88 तक ही। अब आप कमेंट कर देना, या तो आपने डेली के 50 क्वेश्चन करने हैं या आपने भाई डेली के 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आप कमेंट कर देना, आप 100 बोलोगे तो आपको मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आप बोलोगे 50 क्वेश्चन, या आप बोलोगे सर साथ में ऑप्शन भी बोलो तो मैं ऑप्शन भी बोल दूंगा। आप बोलोगे सर आपने 10 मिनट 10 सेकंड का टाइम दो तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम भी दे दूंगा। अगर आपने भाई इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और कोई भी अपडेट हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट आपको वहीं पर मिलती है। और अब मिलते हैं भाई कल वीडियो में। और थोड़ा सा भाई हमें भी सपोर्ट करो, लाइक शेयर कमेंट करो भाई, और थोड़ा सा वीडियो को भी अपना सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि आपको देख कर हमें भी मोटिवेट मिलता है। नेक्स्ट वीडियो हम तभी बनाते हैं कि अगर बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा हो। ठीक है, रात के 12 साढ़े 12 हो रहे मैं आपके लिए वीडियो बनाने लग रहा हूँ। अब इसके बाद मैं खुद पढ़ूंगा और बहुत सारे आपके लिए कंटेंट तैयार करने लग रहा हूँ। अब आपके लिए मैं टेस्ट बनाऊंगा भाई। आपको पता होगा कि डेली का आपके लिए एक टेस्ट चला हुआ है टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 20 से 30 क्वेश्चन आपके वहां पर कवर करते हैं। अब आप खुद हिसाब लगाना, आपके लिए वो टेस्ट भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ज्यादा कंटेंट दे रहा हूँ। और कल से भाई आपके लिए भाई, अगर आप बच्चे बोलोगे भाई टेलीग्राम पर 1K सब्सक्राइब करवा दो, क्योंकि यहाँ तक करवाने करे वहां से डेली के आपको 2 पेज मिले करेंगे भाई हैंड रिटन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। तो उससे आपका एक बहुत बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चा भाई सोच रहा है कि सर हम मैंने तैयारी करनी है, उन हैंड रिटन नोट से भाई उनका मैं अलग ही ग्रुप बना दूंगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों को, इलेक्ट्रिशियन वालों का। तो अपना भाई कमेंट कर देना कि सर हमने ऐड होना है, या आप वहीं पर हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। वो आप पर डिपेंड करता है, अपने किस हिसाब से चलना। अगर कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।